ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेऽनन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिशाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो प्रभु जी का शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनीषियों आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में यहाँ पर समितियों का वर्णन कर रहे थे। हे जीव, सुख तो वास्तव में तेरे पास ही भरा है। संसार की एक भी वस्तु में सुख नहीं है और संसार की एक भी वस्तु में दुख नहीं है। यह सुख दुख जो है वह हमारी एक कल्पना है, क्योंकि कौन सा द्रव्य हमें सुख देगा और कौन सा द्रव्य हमें दुख देगा। प्रत्येक जीव के लिए वही द्रव्य सुख दुख का भी अलग अलग है। यदि उस द्रव्य से सुख मिलता होता तो सबके सुख का एक ही द्रव्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने जीव हैं उन प्रत्येक जीव के सुख का द्रव्य भी भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पर देखना है कि उस द्रव्य से सुख हुआ क्या। जिस द्रव्य से संदीप गांगी को सुख हुआ उस द्रव्य से प्रतीक मुंगाणिया को दुख हुआ। अब उस द्रव्य से सुख हुआ कि दुख हुआ? उस द्रव्य ने सुख दिया कि दुख दिया? यही भूल है। कभी किसी द्रव्य से सुख मिलता है, कभी किसी द्रव्य से दुख मिलता है। श्रीपाल भाई, जब तुम बच्चे थे तो चॉकलेट खाते थे, सुख मिलता था कि दुख है? सुख मिलता था ना, तो अब खाते कि नहीं? क्यों? जब सुख मिलता था तो आज भी मिलना चाहिए, अब क्यों नहीं खाते? हे जीव, वह मात्र मेरे ज्ञान की कल्पना थी, वह मात्र मेरे ज्ञान का परिणमन था। उस वस्तु में सुख था ही नहीं, मैंने ऐसी कल्पना बनाई थी। अब सत्य बताना। और पूछे बगेरिया जी, श्रीपाल भाई तुम्हारी शादी हो गई? हाँ ना तो बोलो, कहाँ हुई? घाटवाल में। कितने साल हो गए?
40 साल हो गए। अब सत्य बताना, जिस दिन लेके आए थे देवी को, उस दिन देवी से जितना सुख मिला था उतना आज भी मिलता है। हाँ हाँ, जिस दिन लेके आए थे उस दिन महान सुख मिला था। उसकी फोटो देख करके भी सुख आ रहा था, आनंद आ रहा था। और आज साक्षात भी बैठी हो तो सुख नहीं मिलता है। तो उसमें से किसी ने सुख निकाल लिया क्या? क्यों नहीं मिलता? ये मेरी कल्पना जो थी, मेरी इच्छा जो थी, वह इच्छा मेरी थोड़ी थोड़ी पूर्ण हो गई। और जितनी जितनी पूर्ण होती जा रही है उतना उतना सुख कम होता जा रहा है। और जितनी जितनी इच्छा है उतना उतना सुख मिल रहा है। तो मनसुख लाल जी समझ यहाँ पर बात, उस वस्तु से सुख है क्या? उस वस्तु में सुख है क्या? और आज तक मेरी मान्यता ऐसी रही, आज तक मेरा ज्ञान ऐसा रहा कि उस वस्तु से सुख मिलता है, उस वस्तु से सुख मिलता है। और संसार की सारी वस्तुओं की ओर में आकर्षित होकर के और सुख की खोज करता रहा, लेकिन आज तक मुझे सुख, ये जितना भी तू सुख संसार में मान रहा है मुकेश गांधी, यही तो मिथ्यात्व है। रंकेश भाई, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है। वस्तु नहीं है जैसी वैसा तू मान रहा है। इस वस्तु में सुख है, इस वस्तु में सुख है। मैं स्थूल मिथ्यात्व को तो एक दिन में छोड़ देता हूँ। गृहीत पर मेरी दृष्टि है, अगृहीत पर आज तक मेरी दृष्टि गई। और उस अगृहीत को पकड़े पकड़े अनंत काल हो गया। और निमेश पंडित जी कहते हैं कि मैं महाराज को नहीं मानता, मैं ही सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि है। जीव महाराज को मानना नहीं मानना ये तो बहुत स्थूल बात है। पहले अगृहीत के ऊपर तो जा, तेरी तत्व में ही यह दृष्टि बैठी है। तू सुख कहाँ मान रहा है? महाराज ज्यादा नोट होंगे क्या होगा? ज्यादा नोट होंगे तो ज्यादा सुख होगा। मुकेश गांधी, महंगी गाड़ी होगी तो ज्यादा सुख होगा। सस्ती गाड़ी लाऊंगा तो कोई मुझे पूछेगा ही नहीं, और महंगी लाऊंगा तो सारे घाटोल वाले मुझे पूछेंगे मुकेश गांधी की गाड़ी कितने? 25 लाख की। हे जीव, किसका सुख है? और समझ बात को, 25 लाख की गाड़ी लाया था, गांव में किसी की नहीं थी। 1 साल 6 महीने 2 साल सुख मिला, और प्रतीक मुंगानियां 1 करोड़ की लेके आ गए। क्या हुआ? प्रतीक मुंगानियां 1 करोड़ की लेके आ गया। अब समझो अजित भाई लालावत, जो गाड़ी मुकेश गांधी के सामने रखी थी और उस गाड़ी को देख करके मुकेश गांधी सुखी हो रहा था, अंदर में आनंद की हिलोरें उठ रही थी। और जैसे ही प्रतीक मुंगानियां 1 करोड़ की लेकर के आया और इसने उसके सामने रखी, और अब उसको जो है मुकेश गांधी को उस गाड़ी में से अब सुख नहीं आ रहा। अभी कल तक तो खूब आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी के सामने 1 करोड़ की गाड़ी रखी गई, उस गाड़ी ने सुख देना मुझे बंद कर दिया। अब उसमें से सुख क्यों नहीं आ रहा? निमेश भाई, क्यों नहीं आ रहा सुख? हे जीव, हे जीव,
ऐसी वस्तु थी नहीं। मैं तो क्या है कल्पना करे बैठा था, और मैं अपनी कल्पना, आज मेरी कल्पना जो है वह टूट गई, और जैसे ही टूटी, अरविंद भाई उकावत, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ गया? दुकान चला रहा है। अरविंद भाई समझो बात को, मानमल जी, आज अरविंद के साथ एक घटना घटी रात में। क्या घटना घटी? रात के 12 बजे थे और अरविंद उकावत बढ़िया गहरी नींद में थे, और गहरी नींद में सोए हुए देख रहे थे मैं घाटोल का राजा बन चुका हूँ। क्या? गहरी नींद में जाकर के अंदर में विचार चल रहे थे, मैं घाटोल का राजा बन चुका हूँ, सारी घाटोल के लोग मेरे नीचे बैठे हैं और सब लोग मेरी आज्ञा मान रहे हैं, और मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, और महान आनंद आ रहा था। देखो, ऐसा बोलते हैं, जो सपने की गाड़ी होती ना, वो बिना पेट्रोल की चलती है। सपने की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालवाना पड़ता है, बिना पेट्रोल की चलती है। तो ऐसे सपने की गाड़ी चल रही थी, मैं जो है राजा बन चुका हूँ, और मैं महान सम्राट, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, ऐसा देख रहे थे। और इतने में इनकी देवी ने क्या हुआ, जगा दिया, और जैसे ही नींद खुली और इनने जाकर के देखा कि अरे मैं तो टूटी टपरिया में सो रहा। इन्होंने फिर देवी की भगो यहाँ से, और फिर चादरा ताना, और फिर आंखें बंद करके अब फिर देख रहे कि मैं राजा बन चुका हूँ, राजा बन चुका हूँ, लेकिन वह अनुभूति नहीं आ रही। अरविंद भाई, वह अनुभूति नहीं आ रही। अब मानमल जी आज जाकर के सोचें, चदरा तान के सोए, और फिर जी सोचें मैं राजा बन चुका हूँ, मैं राजा बन चुका हूँ। हे जीव, अब अनुभूति नहीं आएगी। वह स्वप्न में आ रही थी, और स्वप्न में जो आ रही थी वह क्या थी? ओह, हमारे अंदर की, हमारे ज्ञान का ही परिणमन था, ज्ञान की कल्पना थी। वैसा था नहीं, और वैसा था नहीं तो वह टूट गया। अब तू लाख कोशिश कर, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वह मैंने मात्र कल्पना कर रखी थी। इसलिए वह सपने का राजा जो है वो क्या है? कौन बचा रहा है? ये भानु भाई कर रहा है ऐसा। जीव, समझ मेरी बात। सपने में मैं राजा बना था, वह मिथ्या है कि सम्य? क्यों? क्यों? वह वास्तविक नहीं थी, वह मेरी कल्पना थी, ज्ञान का परिणमन था। मैंने ऐसा जान रखा था, मान रखा था, वह कल्पना मेरी टूट गई। ऐसे हे जीव, इस संसार में मैं रह रहा हूँ और अनेक कल्पनाएं बनाए हूँ। एक नहीं, एक नहीं, कितनी महेश सेठ, कितनी अनेक कल्पनाएं बनाए हों, और जितनी जितनी तूने कल्पनाएं बनाई हैं, और जो जो कल्पना वास्तविक नहीं है और उसको तू मान रहा है, हे जीव, तेरी मिथ्या दृष्टि है। महाराज, इतना नहीं सुनना हमें क्या? इतना गहरा नहीं सुनना हमें, तो तुम ऊपर ऊपर सुनाओ। हे जीव, ऊपर ऊपर में अरविंद भाई, ऊपर ऊपर में समुद्र में जाओगे
और ऊपर ऊपर में समुद्र में तुमने सुन रखा कि समुद्र में से रतन निकलते हैं, लेकिन हे जीव ऊपर तो कचड़ा ही होता है, रतन कहाँ होते, रतन कहाँ होते हैं, नीचे गहरे में होते हैं। और ऊपर ऊपर में तो मात्र श्रेष्ठ मुंगानिया क्या होता है, कचड़ा होता है। और आज तक अनंत काल तक मैंने क्या किया, समुद्र में गया और समुद्र में जाकर के कचड़ा बटोर के ऊपर ऊपर का लेकर के आ गया और उन कचड़े को ही रतन मानता रहा। हे जीव रतन तो गहरे में, अंदर जा, छलांग लगा, अंदर जा, गोता लगा, जब तह में जाएगा तब तुझे रतन निकलेंगे। और ऊपर ऊपर में मानता रहेगा कि अब रिंकेश भाई ने मान लिया मैं तो धर्मात्मा हो गया, अब मुझे जवार की रोटी खाना है। हे जीव अभी तो ऊपर ऊपर है, अभी तो ऊपर ऊपर। निमेश पंडित जी तो बोलते महाराज इस घाटोल का सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि तो मैं ही हूं। क्यों? मैं किसी भी देव देवी के पास नहीं जाता, किसी देवी से मांगने नहीं जाता, इसलिए सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि तो मेरे से बड़ा कोई दूसरा सम्यक दृष्टि इस घाटोल में क्या पूरे बांसवाड़ा जिले में नहीं। हे जीव अभी तू ऊपर ऊपर है, कहाँ है? अभी तू ऊपर है और ऊपर में रतन नहीं है, रतन चाहिए है तो अंदर में जा, अंदर में जा करके खोद मेरी एक भी मान्यता। मनसुखलाल जी कितनी, मेरे पास एक दो नहीं अनंत मान्यताएं हैं, अनंत मान्यताएं हैं। और वह सारी अनंत मान्यताएं मैंने विपरीत जोड़ रखी हैं। और उन विपरीत जुड़ी हुई में से यदि तूने अनंत में से एक छोड़ करके सारी सीधी जोड़ दी, मात्र एक ही उल्टी जुड़ी है। देखो तो महाराज कितने नीचे ले जा रहे। हे जीव जी है ना, वस्तुपाल जी कह गए, वस्तुपाल जी अब तुम सत्य बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? तुम टीवी बेचते हो, ठीक है? अब टीवी को खोल के सुधारना भी जानते हो? नहीं जानते। तो खुली हुई टीवी कभी देखी तो होगी? कभी नहीं देखी। किसने देखी बताओ? खुली हुई टीवी शेष जी तुमने देखी? नहीं, उनने तो संसार देखा। वो तो सर्वज्ञ होने वाले हैं, ठीक है ना? समझो बात को। मनसुखलाल जी टीवी को जब खोलोगे तो टीवी के अंदर में हजारों वायर, छोटे छोटे हजारों नट उसमें ऐसे, वो क्या बोलते वो तो नहीं जानते, ऐसे वो लगे रहते हैं प्लेट में। और हजारों में से जब टीवी बिगड़ती है तो ये बताओ कि कितने वायर ढीले होते, कितने वायर ढीले होते? सारे हो जाते हैं। कितने हुए? एक वायर उसमें से ढीला हो गया, एक वायर निकल गया। अब एक वायर निकल गया, अब टीवी चलेगी क्या? सब जुड़े हैं सेठ जी साहब, सब जुड़े हैं और जहाँ जोड़ना है वहीं जुड़े हैं। मात्र एक वायर जो है वो सही नहीं जुड़ा है, वो निकल गया है और टीवी वैसे की वैसी। अब क्या होगा? चलेगी? क्यों? हे जीव, हे जीव सारी टीवी जैसी की तैसी, सारे वायर जहाँ के तहाँ, लेकिन एक वायर उसमें का निकल गया। अब तेरी टीवी जो है चलने वाली नहीं है, डिब्बा के सदृश है। ऐसे तूने सारी मान्यताओं को सीधा जोड़ लिया। एक मान्यता सुदीप भाई,
कितनी? एक मान्यता, मात्र एक मान्यता मेरी उखड़ी हुई है, वह नहीं जुड़ी तो सारी मान्यताएं सी ठीक होते हुए भी अभी तेरे मिथ्यात्व का उदय है। हे जीव, हे जीव, समझ सुमतीलाल जी, वह जीव कहाँ चला गया? सर्वार सिद्धि में चला गया, और सर्वार सिद्धि में जाने के बाद भी मोक्ष कितना दूर, तो थोड़ा सा उसके बीच में कोई दूरी नहीं, लेकिन फिर भी सर्वार सिद्धि में बैठे बैठे मोक्ष का आनंद तो आने वाला। क्यों महाराज? जरा सी तो दूरी है, अब तो आ जाना चाहिए ना। नहीं आएगा। यदि जरा सी मान्यता भी तेरी उल्टी है तो तुझे सुख होने वाला नहीं है। ऐसे हे जीव, हे जीव, सुख कहाँ से आता है? वो कहाँ गया राजू भाई? राजू भाई, सुख कहाँ से आता है? सुख कहाँ से आता है? ऐसी कौन सी वस्तु है? सुमतीलाल जी खड़े तो हो जाओ। देखो जी फिर और बचाने लगा। सुमतीलाल जी, ये बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु मिल जाएगी तुम बिल्कुल सुखी हो जाओगे? हैं? इसको जो है ना आगे करो थोड़ी सी। अजित भाई बजा रहा है वो। ठंडा गाड़ी आगे ले जाओ। हाँ सुमतीलाल जी, कौन सी वस्तु तुम्हें मिल जाए कि तुम सुखी हो जाओगे? आजा आजा। आज आज एक काम करना, क्या नाम तुम्हारा? अजित भाई, इनका सम्मान कर देना, ठीक है? सुमतीलाल जी, समझ मेरी बात। तुम बोल रहे कि महाराज मिल जाए, लेकिन ये तुम्हारा अभी भी श्रद्धा नहीं है, अभी तुम्हारा निर्णय नहीं है। अंदर में निर्णय तो ऐसा बैठा है कि आज मेरे पास चांदी की थाली है, सोने की मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अंदर में श्रद्धा ऐसा है, तुम्हारे ज्ञान का परिणमन ऐसा है। यदि ऐसा परिणमन ज्ञान का बना ले, बस कोई कुछ भी नहीं करना है, अपने ज्ञान के परिणमन को ही बदलना है। वही ज्ञान का परिणमन ऐसा हो जाए कि निमेश भाई, नोटों में सुख, नोटों में सुख जी। अभी वचन का परिणमन हुआ है। किसका हुआ है? वचन का परिणमन ऐसा हुआ है कि नोटों में सुख नहीं है, तेरे ज्ञान का परिणमन ऐसा। और जिस दिन ज्ञान का परिणमन हो जाएगा, उस दिन तुझे नोट भी जो है काटने को दौड़ेंगे। सत्य बताओ, निमेश भाई की देवी तो सीधी सादी है, ठीक है ना? किससे पूछे बताओ, कौन है? संदीप भाई, सत्य बताना, जब देवी को देखने गए थे तो अंदर में क्या हो रहा था? हैं? खुशी हो रही थी कि लड्डू फूट रहे थे? वो पहले जब हम बचपन में थे ना, तो टीवी में वो एडवर्टाइज आती थी, मन में लड्डू फूटा। अब आती हो चाहे नहीं आती हो, वो 1-2 रुपए में 2 लड्डू आते थे छोटे से कैडबरी के, और उसकी एडवर्टाइज देने के लिए एक लड्डू खाता था और मन में लड्डू फूट जाता था।
तो ऐसे संदीप भाई, जब तू पहली बार देवी को देखने गया था तो मन में लड्डू फूटा था, और अब जब वो ज्वालामुखी बनती है तो फिर बम फूटता है। ऐसे ही होता कि नहीं? जब पहली बार देखने गए थे गांधी जी, देखो सबकी बात है ऐसे, ऐसे ही है कि नहीं? जब सबसे पहले देखने गया था उस दिन तो मावे का लड्डू फूट रहा था, और आज जब वह ज्वालामुखी होकर के डंडा लेके खड़ी होती है तो अंदर में बम फूटता है। मैं कहाँ से लेकर के आ गया? अब सत्य बताओ, क्या उस देवी के सींग गए क्या आज? बताओ मनसुख लाल जी, उस दिन जब देखने गए थे उस दिन तो सींग नहीं थे, और आज सींग उग गए, क्या हो गया? देवी वही है, वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मात्र तेरे ज्ञान में उसके प्रति जो कल्पना थी, आज उसको देख करके वह कल्पना तेरी बदल गई। तो वह कल्पना बदलने से जो देवी सुख दे रही थी वही देवी तुझे दुख देने लगी। उसने सुख दिया क्या? उसने दुख दिया क्या? किसने दिया? मेरी अंदर में जो कल्पना थी, इसका मतलब क्या है? वह मेरी कल्पना झूठी थी। मेरी कल्पना जो थी वह मेरी कल्पना मिथ्या थी, और जितनी कल्पनाएं मिथ्या हैं वह सारी कल्पनाएं मिथ्या दृष्टि की हैं। तो ये से मात्र देखो, बाहर से कुछ नहीं होगा। हर एक कल्पना, महाराज आज क्या सुना रहे? मनसुख लाल जी अच्छा नहीं लग रहा है? जीव प्रत्येक कल्पना वास्तविक होती नहीं है। वास्तविक जो होता है वह कल्पना होती नहीं है, और एक भी वस्तु मेरे ज्ञान में प्रवेश करती नहीं है। वस्तु वस्तु में रहती है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। गे है, ज्ञान ज्ञान है। गे क्या होता श्रीपाल जी? गे किसे कहते? अजित भाई लालाबाद, गे किसे कहते? जानना नहीं। सेठ जी साहब, गे किसे कहते? नहीं पता। विनोद भाई सेठ, गे क्या होता है? जानने को कहते हैं। और कौन है? राजू भाई डीजल वाले। बताओ, अब तुम लोग बोलते हमें सम्यक दर्शन हो जाए। हे जीव, ये जानने को नहीं कहते, जानने को तो ज्ञान कहते हैं। ये जो होता है, जो जाना जाए वो ये, जो जानने में आ रहा है वह ये है, जो जान रहा है वह ज्ञान है। अनंत काल से ज्ञान ने अनंत ज्ञेयों को जाना, लेकिन एक भी ज्ञेय ज्ञान नहीं बना। अनंत ज्ञेयों को जाना, अनंत काल से अनंत ज्ञेय जाने, लेकिन एक भी ज्ञेय ज्ञान नहीं बना। ज्ञेय रहा, ज्ञान ज्ञान रहा, और मैं मिथ्या का मिथ्या दृष्टि रहा, क्योंकि मैं ज्ञेय को ज्ञान बनाना चाह रहा। अनंत काल से क्या हो रहा है? अनंत काल से क्या हो रहा है? अनंत ज्ञेयों को जिस भी ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय को ज्ञान बनाना चाहता है, लेकिन वस्तु का स्वभाव ऐसा है नहीं है, और मेरी दृष्टि जो है वह मिथ्या दृष्टि हो जाती है। और एक दूसरे मिलते हैं तो वह वैसे ही कहते,
संसार में मनसुख लाल जी समझ मेरी बात, मिथ्या दृष्टियों का मेला लगा है। जहाँ भी तू जाएगा, जहाँ भी जाएगा, तुझे मिथ्या दृष्टि मिलेगा और तुझे बेसी ही बेसी सलाह भी देगा। अब तुझे क्या करना है? यही पंचम काल है। पंचम काल और चतुर्थ काल में अंतर क्या है रिंकेश भाई? चतुर्थ काल में तो मैं अपनी इच्छा का, आकांक्षा का अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी साक्षात मिलते थे और उनसे जाकर के निर्णय करा लेता था। लेकिन पंचम काल में ना अवधि ज्ञानी है, ना मन परे ज्ञानी है, ना केवल ज्ञानी है। आज तो कुमति कुशुदान ज्ञानियों का मेला है। चहु और मिल रहे हैं तो उनसे तू मिलान करेगा तेरा मिथ्या ज्ञान। को देखो जी, तो समय हो जाएगा। मनसुख लाल जी, गे को ज्ञान बनाना चाह रहा है और आज तक गे ज्ञान बनेगा नहीं, और ये ज्ञान बनेगा नहीं तो तेरी दृष्टि सम्यक दृष्टि होगी नहीं। सम्यक दृष्टि बनने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए। गे है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञानाकार मेरी पर्याय है और गे आकार मेरी पर्याय है। लेकिन गे जो है भिन्न वस्तु है। मेरे पास दो पर्याय है, एक ज्ञानाकार, दूसरी गे आकार। यह मेरी पर्याय है और मेरी पर्याय मेरे पास रहेंगी। वह गे जिसके निमित्त से गे आकार हुआ है, वह गे कभी भी ज्ञानाकार ज्ञानाकार जो होगा, गे आकार जो होगा, वह भी मेरा ज्ञान ही होगा। गे आकार नहीं होगा और गे आकार, गे का आकार ज्ञानाकार नहीं होगा। हे जीव समझ, बहुत कठिन मैटर है। निमेश पंडित जी पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा क्यों कमाते? महाराज, जितना जितना पैसा होगा उतने उतने सुखी होंगे, जितना जितना कम होगा उतने उतने दुखी होंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। यह मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। ना ज्ञान से सुखी, ना गे से सुखी होता है, ना धन से सुखी होता है। उसे यदि धन से सुखी होते हो, धन प्राप्ति से सुखी होते हो, तो आज एक काम करना, नोटों की गड्डियां बिछाना और उसके बगल में एक सुअर को ले जाना। अब तो वह सुअर सुखी हो जाएगा। पल्लू भाई बोलो ना। नोटों की गड्डी बिछाना, नोटों से सुखी होते हैं। नोटों की गड्डियां बिछाना और एक सुअर को, एक बकरे को, एक गाय को, वो जीव है ना सब, तो उन सारे जीवों को उन नोटों की गड्डियों के ऊपर बैठाल देना। अब तो वो सब सुखी हो जाएंगे। और निमेश पंडित जी को बैठालना तो अब बताओ, एक नोट के ऊपर बैठा तो सुखी हो गया और एक नोट के ऊपर बैठा तो उसको किंचित भी सुख नहीं हुआ। ये कौन सा कला है? उस नोट के अंदर राग देश होगा जरूर है। उस नोट के अंदर राग देश होगा कि निमेश पंडित जी बैठे तो उस नोट ने सुख दे दिया और गाय भैंस बैठी तो उसको सुख नहीं दिया। ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, नोट से सुखी नहीं है। मैंने ऐसी ज्ञान को मैंने ऐसा बना रखा है, मैंने अपने ज्ञान में ऐसा परिणमन करा रखा है कि जितने जितने नोट होंगे उतना उतना सुखी होऊंगा। हे जीव, यह भी मिथ्यात्व है।
महाराज जी तो बहुत कठिन हो गया। ऐसा तो मैं नोट तो कभी छोड़ने वाला सब छोड़ दूंगा। क्या महाराज देवी को भी हे बोलो तो भी छोड़ दूंगा, लेकिन क्या नहीं छोड़ूंगा? नोट नहीं छोड़ूंगा। हे जीव, 1000 लाख मान्यताएं ठीक कर ले, लेकिन एक मान्यता भी गलत है, तब भी तेरी दृष्टि मिथ्या है। और ये सारे ज्ञेयों को मैंने ज्ञानाकार बना रखा है, अपने ज्ञान में ऐसा परिणमन करा रखा है, एक भी ज्ञेय ने मुझे आज तक सुख नहीं दिया। एक भी वस्तु ने मुझे सुख नहीं दिया। तो महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? आज जीवन तो नहीं किसी का। मुकेश गांधी जिमने जाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, सुख होता है? सुख होता है कि नहीं होता है? कितने खाते हो? हे जीव, जब गुलाब जामुन में सुख होता है तो 1-2 क्यों खाता है? 5 किलो खाया क्या? हे जीव, जितनी मैंने इच्छा बना रखी है, अब वह गुलाब जामुन से सुख नहीं होता है, मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही, इसलिए उस इच्छा की पूर्ति से सुख हो रहा है, उस ज्ञान के परिणमन से ही सुख हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सुख किसी वस्तु में नहीं है, ज्ञान के परिणमन में ही सुख है। उस ज्ञान का परिणमन जैसा जैसा करोगे, उस ज्ञान का परिणमन जैसा परिणमाओगे, वैसा वैसा तेरे अंदर में परिणमन होता रहेगा। यदि सम्यक रूप परिणमाएगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और मिथ्या रूप परिणमाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और वह ज्ञान का परिणमन बदल जाए। आज यहीं पे चर्चा चल रही, बोले महाराज कहाँ चले गए? तो ईर्या समिति की 4 शुद्धियां थी ना, कौन कौन सी? मनसुख लाल जी बोलो ना। हाँ, 4 शुद्धियां श्रीपाल भाई कितने दिन से चला रहे हम, विधान के पहले से। कब शुरू करी थी? तो संक्रांति को शुरू करी थी। अवलंबन शुद्धि, उद्योत शुद्धि, मार्ग शुद्धि, और 4 नंबर पे आती है उपयोग शुद्धि। हे जीव, ये 4 शुद्धियां ईर्या पथ के लिए निमित्त हैं, और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कोई शुद्धि है तो वह क्या है? उपयोग शुद्धि है। बिहार में तो चल रहे थे, और बिहार में चलते चलते तुम्हारा उपयोग कहाँ था? प्रतीक भाई गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी चलाते चलाते कभी ऐसा होता है कि सामने ब्रेकर था और ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, मैंने देखा ही नहीं। आंखें कहाँ थी? आंखें कहाँ थी? कहाँ देख रहा था? महाराज बिल्कुल सामने। मैंने आजू बाजू में तो देखा ही नहीं, मैं तो सामने बिल्कुल देख रहा था, और आंखों में उसका बिंब भी पड़ रहा था, लेकिन आंखों में बिंब पड़ते हुए भी नहीं दिख रहा था। तेरा उपयोग कहाँ था? निमेश भाई, उपयोग कहाँ था? और जहां उपयोग था वो दिख रहा था। जहां उपयोग है वो दिखता है, और जिसमें उपयोग नहीं है उसको वो नहीं दिखता है। अभी देखो यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, सबको प्रवचन सुनाई दे रहे हैं। कोई ऐसा हो कि नहीं दे रहे हो? हे जीव, जिसका उपयोग यहाँ होगा
उसको तो सुनाई देगा। और किसी का जैसे माना कि सुमती लाल जी हैं और सुमती लाल जी देवी से बोल करके आए कि हम जा रहे हैं प्रवचन सुनने, तुम एक काम कर रहा बढ़िया लोचई बना के रखना। ऐसा एक बार हुआ, 10 लक्षण थे, वो पास रहता है तो वो पूजा कर रहा था और बोल रहा था जय जय नाथ परम गुरु होए, और घर में जाए तो हलवा पूड़ी होए। कई बार देखो ऐसा नहीं होता क्या, क्योंकि मन में कुछ और सोच रहा था, वचन में कुछ और सोच रहा था, तो हड़बड़ी में मन की बात वचन पर आ जाती है। तो अंदर में तो सोच रहा था कल का मेरा उपास था और आज मैं देवी से बोल करके आया हूँ और ये फटाफट 16 कारण की पूजा निपट जाए। क्या हो जाए? 16 कारण की पूजा है ना, तो ये फटाफट निपट जाए। तो अभी मैं जा कर के हलवा पूड़ी खाऊं, तो यहाँ तो चढ़ा रहा था, लेकिन उसका उपयोग जो था वो हलवा पूड़ी के ऊपर था। बार बार हलवा पूड़ी सोच रहा था और वहाँ बोल रहा था जय जय नाथ परम गुरु होए। तो सुरेश पंडित जी वो जय जय नाथ परम गुरु तो भूल गए और उस लाइन पे ने लिख दिया घर में जाऊं हलवा पूड़ी होए, तो बार बार बोल रहे थे। हर 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 अर्घ में आता ना जय जय नाथ परम गुरु होए, तो वो जय जय नाथ परम गुरु तो चला गया और सुरेश पंडित जी बार बार बोल रहे थे घर में जाऊं हलवा पूड़ी होए। अब अजित लालावत वहां से निकले और जैसे वहां से निकले तो इन्होंने देखा जी सुरेश कौन सी पूजा कर रहा है, कोई नई कांजी की पूजा तो लेके नहीं आ गया। तो इन्होंने देखा उस पुस्तक में, तो उसमें तो यही लिखा था कि परम गुरु होए और बोल रहा था क्या हलवा पूड़ी होए। अब इनने देखा उसको जगाया, उठ मैं तो पूजा कर रहा हूं। हे जीव, तन भी पूजा में था, वचन भी पूजा में था, लेकिन उपयोग कहाँ था? उपयोग कहाँ था? तो उपयोग कहाँ था? तो उपयोग मेरा हलवा पूड़ी में था। तो तन भी काम का नहीं, मन भी काम का नहीं, वह तेरा उपयोग शुद्धि जो है। जब तक उपयोग शुद्धि नहीं होगी श्रीपाल जी, जब तक उपयोग शुद्धि नहीं होगी तब तक मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ। मेरा सुख जो है किस पे, किस पे? उपयोग के ऊपर डिपेंड है। मेरा वो सुख जो है वो उपयोग के ऊपर आधारित है, और मेरा उपयोग जो है वह धर्म में नहीं लगता और संसार में सब जगह लग जाता है। मेरा उपयोग सत्य बताओ, क्या नाम भानु भाई, तुम बुरा तो नहीं लगता? भानु भाई सत्य बताओ, आज तुम्हारे घर में कोई काम हो ना हो, नए घर पे बेटा बाहर गया हो और तुम्हारा काम चल रहा था, बेटे से बोल के गया बेटा कि पिताजी आज यहाँ काम देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। भानु भाई सुबह से शाम तक क्या करेंगे? सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहेंगे और एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे, लेकिन सुबह से शाम कब हो गई इनको पता क्यों? उसमें उपयोग मेरा लग गया था। और यदि मंदिर में निर्माण काम चल रहा है और जीर्णोद्धार कमेटी के अध्यक्ष हैं और अब इनसे बोला जाए कि यहाँ दिन भर ध्यान रखना, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हे जीव, नहीं लग रहा उपयोग,
एक 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 मिनट में, हर मिनट में क्या करेंगे, घड़ी देखेंगे कब समय हो जाए। लेकिन जब घर पे बैठे थे तो सुबह से शाम हो गई थी। हे जीव मनसुख लाल जी, बस यही कला है, यही कला है, यही कला है, और कोई कला नहीं है। इन्होंने अपने ज्ञान को उस ओर डाइवर्ट कर रखा है, नोटों की ओर डाइवर्ट कर रखा है, लाभ की ओर डाइवर्ट कर रखा है, उस ओर मोड़ दिया है। तो वहाँ उनका उपयोग ऐसा लगता है कि कब सुबह से शाम हो गई। ऐसे मुनिराज ने अपना उपयोग अपनी ओर खींच रखा है, तो कब सुबह से शाम हो गई, उपयोग लग गया। और उपयोग नहीं लगे अजित भाई, उपयोग नहीं लगे, उपयोग नहीं लगे। और ये उपयोग जो है वह ज्ञान के ऊपर आधारित है। अपने ज्ञान को जैसा परिणमाएगा वैसा उपयोग तेरा बनेगा। यदि ज्ञान तेरा सम्यक है तो उपयोग सम्यक हो सकता है, और ज्ञान को तूने विपरीत रूप परिणमा रखा है तो तेरा उपयोग लगने वाला नहीं है। मैंने संसार दशा में अपने ज्ञान को परिणमा के रखा है। जितना धन होगा उतना सुखी हो, जितना धन होगा, जितना धन होगा उतना सुखी होऊंगा, ये मेरी मान्यता है। तो उस मान्यता में उपयोग जल्दी से लग जाता है। सत्य बताओ निमेश भाई, तुम बुरा तो नहीं लगता? देखो बुरा लगे तो फिर पदम से पूछे। पदम भाई तुम बताओ, सत्य बताना। अब यहाँ से तुम गए उठ के 10 बजे, और 10 बजे से गए और दुकान पे ग्राहक आ गया, रोटी पानी कुछ भी नहीं खाई। ग्राहक आ गया, 1 आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, 4 बज गए। अब बताओ भूख लगेगी? क्यों? क्यों? हे जीव, मेरे मन का हो रहा है ना, जो मैंने मन में सोचा है, जैसा मैंने ज्ञान बनाया है वैसा मेरा हो रहा है, तो वैसा वैसा हो रहा है। अब मुझे भूख लगने वाली। हे जीव, हे जीव, जैसे ही ग्राहक जाएंगे, अब सत्य बताना, जब सीजन हो, मुकेश गांधी से पूछो, मुकेश गांधी, जब सीजन हो और दिन भर भीड़ लगी हो, कितने बार भूख लगती है? और जिस दिन दुकान में फ्री बैठे हो, कोई नहीं हो, उस दिन बस ये सारा काम जो है वह उपयोग का है और ज्ञान का है। मैंने संसार अवस्था में ऐसा बना रखा है अपने ज्ञान को कि जितने जितने नोट होंगे उतना उतना मैं सुखी होऊंगा। तो जब जब जहाँ जहाँ से भी नोट आते हैं वहाँ वहाँ मुझे आकुल व्याकुलता नहीं होती है। और जैसे ही मैं नोट की प्रक्रिया से बाहर जाता हूँ, क्या होता है? क्या होता है? आकुल व्याकुल मन 1 मिनट भी ठहरता नहीं है। हे जीव, नोट सुखी नहीं करते हैं। तेरे ज्ञान का परिणमन ऐसा है, तूने अपने उपयोग को ज्ञान के उस परिणमन में लगा रखा है। यह परिणमन तेरा मिथ्या है। और जब ज्ञान का परिणमन मिथ्या है तो तू भी मिथ्या दृष्टि है। जैसा नहीं है वैसा मानेगा तो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। जैसा है वैसा मानने लग। और आज यदि नहीं हो विश्वास तो घर पे जाके विचार करना। कीर्तेश भाई, सत्य है कि नहीं? मैंने ऐसा माना कि नहीं, जितने नोट होंगे उतना सुखी होऊंगा। और उस नोट के लिए एन केन प्रकार जैसे भी आ जाएं, आना चाहिए। नोट मेरे घर में
कमी नहीं रहनी चाहिए, आना चाहिए। तो सब प्रकार से तू नोट कमा रहा है और ऐसा तूने अपने ज्ञान को आदेश दे रखा। सारा देखो, सारा तो क्या क्या काम है, इस ज्ञान को, मन को, जीव को आदेश देना पड़ता। जैसे अभी तुम 10 लक्षण में बोलते थे, अभी नहीं विधान में, बोले महाराज प्रवचन करो, हमारा मन बोलता था नहीं करना। हे जीव, पहले मन को, ज्ञान को आदेश देना पड़ता है, और जैसा मन को आदेश देगा वैसा उस ओर वह मन जो है तेरा डाइवर्ट होता जाएगा, चला जाएगा। इसलिए तुमने अपने ज्ञान को आदेश दे रखा है। जितना जितना धन होगा उतना उतना सुखी होऊंगा। मैं सुखी होता हूँ, धन से होता हूँ, ऐसी मेरे ज्ञान में मान्यता बन रखी है, और ऐसी मान्यता मैंने बना रखी है। यही मान्यता तेरी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है। और ये कौन सा मिथ्यात्व है? गृहीत नहीं है, अगृहीत मिथ्यात्व है। अनंत काल से वह परिग्रह संज्ञा जो बैठी है, वह आज से नहीं, अनंत काल से। और छोटे से बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता। क्या होता है? सीख करके आता है। कहाँ से? सब सिखाना पड़े। और तो और गाय के बच्चे को भी जन्म लेते कहाँ दौड़ता है? कहाँ दौड़ता है? किसने बताया? किसने बताया? अगृहीत है, मेरे ज्ञान में बैठा हुआ है, और अनंत काल की अनंत पर्यायों में से मैंने अपने ज्ञान का परिणमन ऐसा परिणमा रखा है, और जैसा परिणमा रखा है वैसा वैसा चलता जाता है। उस गाड़ी का हैंडल, अब सत्य बताओ अरविंद भाई, देखो समय तो हो गया, 2 मिनट और बता दे, ठीक है? अरविंद भाई गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तुम बेल थोड़ी हो कि गाड़ी चलाओगे, गाड़ी चलाते थोड़ी हो, तुम तो अंदर बैठ करके हैंडल घुमाते हो। सत्य है कि नहीं? पल्लू भाई तुम गाड़ी चलाते क्या? व्यवहार से ऐसा कहा जाता है मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाता नहीं हूँ, गाड़ी तो चलती है, मैं तो मात्र बैठा बैठा हैंडल घुमाता रहता हूँ, और जिस ओर हैंडल घुमाता हूँ पूरी गाड़ी चली जाती। क्या दे जादू? सुदीप भाई जादू? कौन सा जादू महाराज? जादू हो गया, जादू हो गया। इतनी बड़ी गाड़ी, और तो और ट्रेन कितनी बड़ी, 1 किलोमीटर की ट्रेन, हैंडल कितना बड़ा, ट्रेन कितनी बड़ी, ट्रेन कितनी बड़ी। आज तो बता रहा था कोई महाराज 100 डिब्बों की ट्रेन हो गई, और ज़्यादा हो गई तो नहीं पता। 100 डिब्बों की ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन, उसका हैंडल कितना बड़ा, तो हैंडल इतना सा, उस हैंडल को जैसे ही घुमाया सारी ट्रेन घूम गई। ऐसे हे निवेश पंडित जी, तू 6 फीट का, तूने अपने ज्ञान का हैंडल जिस ओर घुमाया सारी तेरी पर्याय उस ओर घूम। मैं तो बैठा बैठा क्या करता हूँ, क्या करता हूँ? हैंडल घुमाता हूँ, और जिस ओर हैंडल का परिणमन कराता हूँ सारी मेरी अनंत पर्यायें उस ओर घूमती चली जाती हैं। और अनंत काल से मैं क्या कर रहा हूँ? उस ज्ञान के हैंडल को मिथ्यात्व की ओर मोड़ता जा रहा।
और जैसे मिथ्यात की ओर मुड़ता हूँ, मेरी अनंत पर्यायें सब मिथ्यात की ओर निकलती हैं। इसलिए हे जीव, मैं मात्र क्या करता हूँ, ज्ञान का परिणमन कराता हूँ, और जैसा जैसा ज्ञान का परिणमन कराता हूँ, वैसी वैसी मेरी पर्यायें, वैसी वैसी मेरी परिणति होती जाती है। इसलिए सुरेश पंडित जी उस उपयोग को अपने पास, देखो वो मान्यता देखो ऐसी होती है, जैसे मान्यता होती ना जी, बैठी ना कौन बदा भाई जोधाबाद जी, कल हमारे पास एक पेन लेके आए, समझो मनसुख लाल जी, वो 10 रुपये वाला पेन आज से 15 साल पुराना जी, ये दुकान की सफाई कर रहे थे तो उसमें वो डला हुआ मिल गया, तो इनने सोचा चलो महाराज को जाके दे दें। अब उस पेन को हमने मनसुख लाल को दिया, इन्हें नहीं लिया, हित को दिया, नहीं लिया। फिर हमने सोचा चला के तो देखें, तो वो चला ही नहीं रहा। अब उसकी पैकिंग देखी तो उसकी पैकिंग थी 2013 की। समझो बात को। अब इनने क्या सोचा कि घर में कचरा था तो महाराज की यहाँ, और जी क्या सोच रहे हैं कि हमें पुण्य का बंद हो जाए। हे जीव, मैं तो मंगाता ही नहीं, किसी लेता ही नहीं। पूछो अजित भाई से, कभी मैंने, क्योंकि लिखते ही नहीं, लिखना ही नहीं, और जितना लिखना है तो लोग आकर के अपने आप दे जाते हैं। इसलिए हे जीव समझ, मैंने ज्ञान का परिणमन ऐसा बना रखा है, और ऐसे ज्ञान के परिणमन को बनाने से ऐसे बहुत सारे लोग, अचित भाई तुम्हें पता नहीं, किराने की दुकान है, जितने सड़े नारियल निकले हैं तो मंदिर में चढ़ाया जितने सड़े हों कहाँ चढ़ाया, मंदिर में, कौन देख रहा है। हे जीव, घोर पाप का बंध होगा, सड़ा चढ़ाएगा तो सड़ा ही मिलेगा, सड़ा चढ़ाएगा तो सड़ा ही मिलेगा। इसलिए समय हो गया, अपने ज्ञान के परिणमन को सम्यक कर तो तू सम्यक हो जाएगा, और उल्टा रखेगा तो मिथ्या हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। एक चांदी का छोटा सा कलश मंदिर से गायब हो चुका है। किसी के घर में पड़ा हो, अभिषेक करने का है, तो कृपया मंदिर के पास